टोंक के इतिहास के बारे में कवि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में लिखा है कि शहर टोंक एक नीची पहाड़ी के पास बसा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संवत 1003 विक्रमी में माघ कृष्णा 13 27 जमादुल अव्वल 335 हिजरी यानी दिसंबर 945 ईस्वी में दिल्ली के राजा खनवाद के एक हाकिम राम सिंह ने एक गांव बसाया। उसने इसका नाम रखा टोंक। यहां आपको टोंक झील के पास गांधी यात्रा की मूर्ति मनभावन लगेगी। ये मूर्ति देखकर दिल्ली की 11 मूर्ति की याद ताजा हो जाती है। विपदा काल में कला और कलाकारी सुकून भरा एहसास देती है। कोविड महामारी के दौरान घरों में बंद अंजलि ने आपदा को अवसर में बदला और चाक मिट्टी से अनेक कलाकृतियां बनाई और प्रसिद्धि पाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट संग्रहालय में टोंक का इतिहास देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1978 को हुई थी। मेरा नाम मौलाना जमील अहमद, मुतरजिम फ़ारसी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक राजस्थान। ये कुरान मजीद दुनिया की सबसे बड़े साइज़ का कुरान करीम है, जो मेरे सुपरविज़न में मेरे बच्चियों ने भाई ने इसको तैयार किया है। सावा चित्तौड़ के हाजी मोहम्मद शेर खां साहब के कहने पर हमने यहाँ टोंक में इसका काम अंजाम दिया। ये 10 फुट 5 इंच लंबा है और 7 फुट 6 इंच चौड़ा है। हर वर्क का डिज़ाइन अलग अलग दिया गया है। इसमें 32 औराक हैं, 64 पेज हैं। हर वर्क का डिज़ाइन अलग है और इस तरतीब से हरूफ की नशस्त रखी गई है कि हर लाइन अलिफ से शुरू हो। हर वर्क का डिज़ाइन अलग है और इसमें ये कोना चांदी का दिया गया है ताकि जिल्द की खूबसूरती में इजाफा हो। कोई चीज़ कंप्यूटर की नहीं है, सारी चीज़ें इसमें हाथ की हैं। ये भी हाथ का काम है जो खुदा हुआ आप देख रहे हैं। ये गवर्नमेंट राजस्थान का इदारा है जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक राजस्थान है। यहाँ एक तरफ रामायण महाभारत और संस्कृत से फ़ारसी में तर्जुमा किए हुए दूसरे ग्रंथ भी हैं। एक तरफ रामायण महाभारत है तो दूसरी तरफ कुरान शरीफ है, हदीस है, तफसीर है, फ़िक़्ह है, नुजूम है, रमल है, जफ़र है, तारीख़ है, जोग्राफिया है। इस तरह के 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट इस इदारे में हैं। इंडिया के बाहर के लोग भी यहाँ शोध करने आते हैं। कुरान मजीद देखने भी लाखों आदमी आ चुके हैं और आते रहते हैं। यहाँ 50 से ज़्यादा मुल्कों से लोग आ चुके हैं जो यहाँ की हाथ की लिखी हुई किताबों पर, मखतूतात पर, मैन्युस्क्रिप्ट पर, कदीम छपी हुई किताबों पर शोध करते हैं। ये दुनिया के मशहूर इदारों में से एक इदारा है। यहाँ बाज़ बुक्स ऐसी हैं हस्तलिखित जो यहाँ के अलावा दूसरे मकाम पर नहीं है। ये कुरान मजीद जो यहाँ टोंक में हम लोगों ने तैयार किया है, ये अपने टोंक राजस्थान इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इससे हमारे हिंदुस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन हो रहा है। 64 पेजों में लिखी गई यह कुरान शरीफ आधुनिक शिल्प का नमूना है। मौलाना साहब और उनके परिवार ने इसे संजो कर रखा है। इसे शीशे के शोकेश में इसलिए रखा गया है ताकि ये अनमोल धरोहर लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सके। इस संग्रहालय को देखने के लिए 50 से अधिक देशों के सैलानी आ चुके हैं और देसी सैलानियों का आना जाना लगा ही रहता है।
इस संग्रहालय में बहुत सारी धरोहर संजो कर रखी गई है। पुरातन परंपराओं का बेजोड़ नमूना है ये कपड़े का पंखा। ये उस वक्त की दास्तां सुना रहा है जब न बिजली थी और न कोई मशीनी यंत्र। संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी और अरबी में अनुवाद किया गया है। अध्यात्म, रामायण, महाभारत और गीता तारीखें राजस्थान के अरबी, फारसी और उर्दू भाषा में अनुवाद करके उनकी प्रतियां यहां महफूज हैं। यहाँ जो हैरान करने वाली बात वो है कि संग्रहालय में पुराने चित्रों सहित अरबी, उर्दू और फारसी भाषाओं में आयतें कलात्मक ढंग से लिखकर टांगी गई हैं। ये अनमोल धरोहर सिर्फ यहीं देखने को मिलती है। संग्रहालय का मतलब ही यही होता है कि बेशकीमती चीज़ों को इकट्ठा करके उन्हें आम जनता के लिए दर्शनार्थ रखा जाए। यहाँ ऐसी ही बहुत सारी नायाब पुस्तकों, चित्रों और अन्य चीज़ों को संजोया गया है। सुनहरी कोठी राजस्थान की खासियत है। ये टोंक शहर के बीचों बीच मौजूद है। कोठी दिखने में इतनी अद्भुत है कि इसे निहारने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। सुनहरी कोठी खूबसूरत हवेलियों में से एक है। इसे टोंक की गोल्डन मैंशन भी कहा जाता है। इस कोठी के पहली मंजिल टोंक के नवाब वजी-उद-दौला ने सन 1834 ईस्वी में बनवाई थी और इस कोठी की दूसरी मंजिल नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने सन 1870 ईस्वी में बनवाई थी। बाहर से देखने में ये हवेली साधारण हवेली की तरह लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं इसकी भव्यता देखते ही बनती है। सुनहरी कोठी को कांच के वर्क, फूलों की पेंटिंग्स और शानदार कलाकृतियों से सजाया गया है। इसके साथ ही दीवारों पर सोने की पॉलिश भी की गई है। इस शाही जामा मस्जिद का निर्माण टोंक रियासत के नवाब अमीर खां द्वारा 1246 हिजरी में शुरू कराया था और उनके पुत्र नवाब वजीरुद्दौला ने 1298 हिजरी सऊमत में इसे पूरा करवाया था। ये भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। जामा मस्जिद नामा की इमारत में इबादत गाह सहित 4 विशाल मीनारें अपनी ऊंचाई और सुंदर वास्तुकला के लिए अलग ही पहचान रखती हैं। मीनार की ऊंचाई इतनी है कि इसे काफी दूर से देखी जा सकती है। इस मस्जिद के मुगल शैली में निर्मित 4 दरवाजे हैं। मस्जिद की मुख्य इमारत पर 3 गुंबद उसी तरह से निर्मित हैं जैसे दिल्ली व आगरा के शाहजहां एवं अन्य मुगल बादशाहों के महलों में बनाए गए हैं। कोई भी कला किसी एक खास इलाके की मोहताज नहीं होती। न वो अमीरी देखती है और न गरीबी। ये हैं कैप्टन ईश्वर। इन्हें एक विशेष कला का कलाकार बनाया है ईश्वर ने। कैप्टन और वहीदुद्दीन
नद्दाफ़ी, पुराने टोंक चूड़ीगढ़ में रहता हूँ। मेरे पापा का नाम निजामुद्दीन नद्दाफ़ी है। मेरी माँ का इंतकाल 2002 में हो गया था। मेरे पापा का इंतकाल अभी 2.5 साल पहले हो गया। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मैं एक छोटा मोटा कलाकार हूँ। मैं हिंदी भाषा को उल्टी लिखता हूँ और इंग्लिश भाषा को उल्टी लिखता हूँ और किसी का भी नाम लिख देता हूँ तीनों भाषाओं में, उर्दू में, हिंदी में, गणित में। और मैं छोटी सी जगह पर हज़ारों शब्द लिख सकता हूँ। छोटी सी जगह पर किसी भी राम का, अल्लाह का किसी नाम लिखा लो, छोटी जगह पर लिख सकता हूँ। मैं चने की दाल पर भी नाम लिखता हूँ। गुड मॉर्निंग, आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, ओके डैडी, 15 अगस्त, 26 जनवरी। चने की दाल भी छोटी सी चने की दाल होती है। और मैं मेरी कलाओं की प्रतियाँ कई मैं कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ, MLA साहब को दे चुका हूँ, प्रदर्शनी में लगाता हूँ, कई बार अखबारों में आ गई। मैं कलेक्टर साहब से सम्मानित हो चुका, लेकिन आज तक मुझे कोई 1 रुपये का कोई लाभ नहीं मिला। मेरी कलाएँ सिर्फ अखबारों में दब के रह गई। इस पर्ची की लंबाई 2 इंच चौड़ी, 10 इंच लंबी है। इसमें 16,065 बार राम राम शब्द लिखे हुए हैं। 16,065 बार राम राम शब्द लिखे हुए हैं। पर्ची की चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई 10 इंच है। ये महाशय चावल, दाल आदि के दानों पर सैकड़ों, हजारों, लाखों राम और अन्य शब्द लिखने में माहिर हैं। इसके अलावा एक और खासियत है कैप्टन में कि ये दोनों हाथों से उल्टा भी लिख सकते हैं।